नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आप RO/ARO 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना जो OTR है उसको अपलोड यहाँ पर कंप्लीट ज़रूर कर लें। OTR के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। OTR कैसे करते हैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो उसको जाकर देख लें। और अभी तक यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला के लगभग 5,06,823 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर लिया है और 5,05,045 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिडेट हो चुका है और 5,04,945 लोगों को OTR नंबर दिया जा चुका है। तो OTR की प्रक्रिया के बगैर आप लोग जो है RO/ARO का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सीरियस हैं तो सीरियसली आज यानी कि आज की डेट में ये काम आप लोग कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अगली खबर है कि जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कृषि प्राविधिक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या है वो 3,446 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल किया जाना है। इसके लिए UPSSC ने UPPSC से डेटा मांगा था। अब यहाँ पर मंत्री जी के अनुसार डेटा जो है वो मिल चुका है और अब UPSSC सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका में द्वितीय पक्षकारों का डाटा भी UPPSC से मांग रहा है। तो डेटा के लेन देन में यहाँ पर जो भर्ती है वो महीनों से अटकी हुई है। कुल 3,446 पद हैं। इस पर अध्याचन बहुत पहले ही UPSSC को मिल चुका है। एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर सवाल किया था कि मंत्री जी आखिर कब तक आप उत्तर प्रदेश के कृषि छात्र युवाओं को गुमराह करते रहेंगे। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। यदि गुमराह करना होता तो 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन UPSSC को न भेजा गया होता। तो यहाँ पर जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने कहा कि 8-10 दिनों में अभ्यर्थियों का डेटा मिल जाएगा। इसके बाद जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, इस बार कम समय में पूरा होगा PCS मेंस का मूल्यांकन, क्योंकि इस बार जो स्केलिंग का चक्कर था वो ख़त्म हो चुका है। जब विषयगत परीक्षाएं भी होती थी तो जो सरल विषय होते थे उसको कम अंक करना, कठिन विषयों में अंकों को थोड़ा सा बढ़ाया जाता था। इस प्रक्रिया को स्केलिंग के नाम से जाना जाता था। कई बार जो अभ्यर्थी होते थे वो संतुष्ट नहीं होते थे कि जो स्केलिंग हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है। कई बार अभ्यर्थी ज़्यादा अंक प्राप्त करके भी स्केलिंग की वजह से बाहर हो जाते थे। इसी विसंगति को दूर करने के लिए फ़िलहाल विषयगत जो परीक्षाएं थी उसको हटा दिया गया है और अब GS में अंतिम 2 पेपर जो कि पहले विषयगत होते थे, अब उनकी जगह पर UP स्पेशल क्वेश्चन पेपर रख दिया गया है। तो परीक्षा जो है ये पूरी हो चुकी है और अब इसका मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्यांकन के बाद इसका रिजल्ट भी जल्दी जारी हो जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आयोग के सूत्रों का कहना है कि गांधी जयंती की छुट्टी के बाद PCS मेंस 2023 की कापियों का मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा ताकि परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जा सके। इस बार स्केलिंग न होने और कापियों की संख्या कम होने, अब देखो इस बार जो पदों की संख्या है ना काफ़ी कम है, मात्र 254 पद हैं और 3,852 अभ्यर्थी ही इस बार जो है पंजीकृत हैं मुख्य परीक्षा के लिए। पिछली बार 5,311 अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए थे 2022 में। तो आप देख रहे हैं कि लगभग आधे ही अभ्यर्थी हैं, आधे मान के चलो। तो ऐसी कंडीशन में अब जो परिणाम है वो बहुत जल्द ही डिक्लेयर हो सकता है। नई शिक्षक भर्ती को आज प्रदर्शन करेंगे बेरोजगार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती में अब प्राइमरी में B.Ed शामिल नहीं रहेगा, लेकिन D.LED के जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जितने भी पद हैं उन पदों पर एक नया विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर TT और CTT पास D.LED अभ्यर्थी सोमवार को पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि 5 साल में कोई भर्ती नहीं आई है, तो अब एक नई भर्ती के लिए ये प्रदर्शन आज पत्थर गिरजाघर के पास किया जा रहा है। UGC नेट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो, UGC नेट क्या होता है, JRF क्या होता है, किस एज तक के लिए JRF किया जा सकता है
और महिलाओं को 5 साल की छूट मिलती है, तो उसके बारे में भी। साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, सही उत्तर देने पर कितने अंक हासिल होते हैं, और पहला पेपर दूसरा पेपर का सिलेबस क्या है, सारी जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से कल आप लोगों को दे दी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 30 तारीख से लेकर, मतलब 30 सितंबर से लेकर यहाँ पर 28 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर लास्ट डेट 31 तक लिखा गया है, लेकिन 28 तक ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जो फीस है सामान्य की वो 1150 रुपये है, ओबीसी एनसीएल के अभ्यर्थियों को 600 रुपये, और बाकी जो वर्ग हैं उनकी फ़ीस तो बहुत ही कम है। तो आवेदन करने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने कल अपलोड किया था, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैं आपको उसके बारे में कुछ और जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, मतलब जैसे आप वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम 2023 ओएमआर सीट रिलीज्ड। तो बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी होने वाला है। शिक्षक अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट आयोग की ओर से जो है ये जारी करने की बात की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की जो आंसर की है वो भी जल्दी जारी हो सकती है। आयोग रिजल्ट से पहले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करा रहा है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट घोषित होते ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो बीपीएससी की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई का आयोजन 24, 25 और 26 अगस्त को किया गया था। और देखो फ्रेंड्स, एसबीआई क्लर्क के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। पदों की संख्या बहुत ही शानदार है, और इसके लिए जो ज़रूरी जानकारी है मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि पिछले साल 2022 में ये जो नोटिफिकेशन आया था 2022 वाला, ये आया था मतलब सितंबर में। इस बार अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और इस बार कुल 8300 पद हैं। शानदार, ठीक है। तो बाकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से इस परीक्षा के लिए जो आवेदन की आयु होती है वो 20 से 28 साल होती है, ठीक है। बाकी उम्र सीमा में छूट भी मिलती है। और एलिजिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपका ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, और इसके बाद क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होती है, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। गलत जवाब के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल भी संभव है, लेकिन फ़िलहाल एक शानदार वैकेंसी है। तो आपको जो है बिल्कुल इसके लिए आवेदन करना चाहिए। और दोस्तों, अब देखो आज देश के 2 महान सपूतों का जन्मदिन भी है, तो याद करना और इनका हमारी यादों में बने रहना हम भारतीयों के लिए एक अच्छी बात है। और ये हमारा जो है सौभाग्य है कि ऐसे महान सपूतों ने हमारे देश में जन्म लिया है। तो आज बापू और शास्त्री जी की जयंती है। इस अवसर पर इन महान विभूतियों को, देश के इन महान सपूतों को मैं सत सत नमन करता हूँ। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर बहुत सारे लोग जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन करूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। पीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर नियमित रूप से पढ़िए। करंट अफेयर के बगैर आप स्कोर में आ ही नहीं पाएंगे, मतलब कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाएगा, प्री ही नहीं निकलेगा। करंट अफेयर के लिए अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आप जनवरी से अगस्त तक का ये कंबाइंड नोट्स जो कि मैंने तैयार किया है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। पीईटी के लिए मई से सितंबर तक का जो करंट अफेयर का नोट्स है ये आप ज़रूर पढ़ें। मई से अगस्त तक के लिए एक कंबाइंड पीडीएफ और सितंबर की एक अलग पीडीएफ जारी कर दी गई है। ये 2 पीडीएफ आप परचेज कर लीजिए और पीईटी के लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और देखो फ्रेंड्स, शिक्षा के लिए किया गया निवेश जो होता है ना, वो कई गुना होकर मिलता है आपको। तो 10-20 रुपये की चिंता मत किया करो। जहाँ पर चिंता करना है पैसे बचाने के लिए, वहाँ पर चिंता करो। जब बात एजुकेशन की हो तो 10-20 रुपये की चिंता मत करो। 10-20 रुपये में तो आजकल कलम भी नहीं मिलती है, यहाँ पर तो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।